मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षिते। श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो उपाय उपेय अधिकार के रूप में आचार्य अमृतचंद भगवान ने कलश कहे हैं, उसमें अपना 267 नंबर का कलश, उसकी स्वाध्यायपन प्रारंभ करते हैं। 98 नंबर का पेज है, 98 नंबर। शाद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भाव्यत हरः स्वयमेहो उपयुक्तः ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः। कहते हैं, इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है, वह अभी कहते हैं यहाँ। पिछले कलश में कहा था कि जो इस निश्चल भूमिका को प्राप्त करते हैं वे सिद्ध भाव को या साध्य भाव को प्राप्त करते हैं। साधक पने को प्राप्त करते हुए सिद्ध भाव को या साध्य भाव को प्राप्त करते हैं, और जो इस भूमिका को नहीं प्राप्त करते वे चार गति में परिभ्रमण करते हैं, संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो अब कहा कि जो भूमिका का आश्रय करने वाले जीव हैं उनका क्या स्वरूप है, वे कैसे होते हैं, वो इसमें कहा। देखो, दो बातें इसमें कह कर के मुख्यतः उनका स्वरूप यहाँ बताया। जो पुरुष नाम आत्मा, जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता तथा रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा, ऊपर आया ना स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, है ना, जैसे ज्ञान और क्रिया दो की बात करी यहाँ। तो स्यादवाद में प्रवीणता और सुनिश्चल संयम, तो सुनिश्चल संयम का अर्थ किया कि रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप, इन दोनों के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ, उपयुक्त रहता हुआ माने अपने वर्तमान उपयोग की धारा से उस धारा को अपने में जोड़कर रखता हुआ, उपयुक्त रहता हुआ, स्वरूप एकाग्रता में वर्तता हुआ, उसका भी खुलासा किया। अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को जोड़ता हुआ। फिर कहा अह अह स्वयं भावयति, प्रतिदिन स्वयं को भाते हैं, निरंतर अपने आत्मा की भावना करते हैं। वह ही, अब देखो ही लगा दिया यहाँ पर, पहले व्याख्या करी स्यादवाद में प्रवीणता, रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम, ये दो बातें करी। तो किन दो के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ, अपने स्वरूप में उपयोग को जोड़ता हुआ, प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ है कि सदैव, सदैव अपने को भाते हैं, आ गया, निरंतर अपने आत्मा की भावना करते हैं। सह एक, वह ही एक पुरुष
ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री पात्री कृता, यानी उस वह एक ही पुरुष ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री के पात्र रूप हुआ। इस ज्ञान मात्र निज भावमय भूमिका का आश्रय करता है। वही एक, दूसरा कर नहीं सकता है। पहले कहा ना, ज्ञान की बात करी स्यादवाद में प्रवीणता। स्यादवाद की प्रवीणता क्या हुई कि जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कही हुई स्यादवाद स्वरूप जिनवाणी में वस्तु का अनेकांत स्वरूप बताया है कि वस्तु एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है ना। ऐसे द्रव्य भाव से एक है, पर्याय भाव से अनेक है। कोई एक ही मान ले तो भी गलत, अनेकपना माने तो भी गलत। तो स्यादवाद क्या है कि किस अपेक्षा से क्या स्वरूप है उसको बताती हुई ये जिनवाणी है। तो उसमें कौशल क्या हुआ, इसमें प्रवीणता क्या हुई कि वस्तु के द्रव्य भाव को कभी अनेक रूप मानता नहीं और पर्याय भाव से एक रूप है ऐसा जानता नहीं। तो बराबर जैसा अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से जो स्वरूप है वैसा ही इसने, हाँ, नित्य है तो किस अपेक्षा, अनित्य है तो किस अपेक्षा, तो निर्णय करके वैसा ही अनुभवते हैं। यह सम्यक दर्शन की बात है। स्यादवाद का कौशल माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहा कि जैसा वस्तु का सच्चा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान में अंगीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो कैसा वस्तु का स्वरूप है कि जैसा स्वरूप है वैसा स्यादवाद के द्वारा बताया है। तो स्यादवाद में निपुण हुआ नाम वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धानी हुआ है। एक बात फिर कहा सुनिश्चल संयम। तो सुनिश्चल संयम माने अशुद्ध परिणति के त्याग रूप स्वरूप में स्थिरता विशेष बढ़ा करके उसमें एकाग्रता प्राप्त की है। ये दो हुए। एक ज्ञान नय हुआ। ज्ञान नय का अर्थ है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानकर वैसा ही श्रद्धान करना, ये ज्ञान नय। इसके बिना क्रिया नय होए नहीं। क्रिया किसे कहा, स्थिरता को क्रिया कहा। यहाँ क्रिया उसे नहीं कहा पांच महाव्रत को, उसका तो त्याग है, वो क्रिया है। क्रिया माने स्वरूप एकाग्रता की परिणति है ना। तो चारित्र है, स्वरूप स्थिरता है, उसे क्रिया कहा। हाँ हाँ, उसको वो सुनिश्चल संयम लिया। तो वह एक ही पुरुष, इसको क्या है कि परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र हुआ है, यानी श्रद्धानी हुआ है और श्रद्धान जिस वस्तु स्वरूप का इसने किया है उसमें ही एकाग्रता को उसने प्राप्त किया है। तो उसके ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री वर्तती है ना। प्रारंभिक अवस्था में उसको ज्ञान नय का तो प्रकटपना हुआ। कैसे कि स्यादवाद की प्रवीणता तो हुई, वस्तु के स्वरूप का सम्यक स्वरूप जानकर सम्यक श्रद्धानी तो हुआ, लेकिन अभी स्थिरता और अधिक विशेष नहीं है, तो वो भी हुई है तो वो क्रिया नय कहलाया। तो अब वह ज्ञान नय और क्रिया नय में तीव्र मैत्री का पात्र हुआ है और वह इस ज्ञान मात्र निज भाव में भूमिका का आश्रय करता है। बीच में एक शब्द है वह ही एक पुरुष। एक का अर्थ है वह ही, इस प्रकार वाला एक। एक ऐसे अनंत हों भले, है ना, पर एक माने वह ही एक। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। अभी देखो भावार्थ में थोड़ी बात को समझ। हाँ, अनंत हो एक तो क्या, वह ही लगाया ना,
तो ही कार्य के साथ एक का प्रयोग किया है, ही लगाया ना, इसलिए एक का प्रयोग किया। अब भावार्थ थोड़ा सावधानी से समझते हैं अपन। जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ते हैं, वे प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई। अब ये समझो ये क्या है। ज्ञान नय प्रकट हो गया है और क्रिया नय छोड़ दिया है, ये ऐसा नहीं। यहाँ क्या कहना है, उसको ज्ञान नय नहीं कहा। ज्ञान नय किसको कहा? यहाँ जिसने ज्ञान नय को ग्रहण किया, यानी शास्त्र से तो आत्मा का स्वरूप जाना, लेकिन उसने उसका अनुभव नहीं किया। अनुभव नहीं किया तो वास्तव में तो वह स्यादवाद में कौशलता या प्रवीणता को प्राप्त हुआ नहीं। तो कोई शास्त्र ज्ञान को ही जान करके और फिर क्रिया नय संबंधी, अब क्रिया वैसे होएगी कहाँ से? क्रिया किसको, क्रिया किसे कहा यहाँ पर? स्वरूप में एकाग्रता की, स्थिरता की परिणति, उसका नाम है क्रिया। तो जिसको अभी ज्ञान हुआ ही नहीं, यानी कि स्वरूप का संचेतन और श्रद्धान हुआ ही नहीं, वो क्रिया नय को छोड़कर प्रमादी है, स्वच्छंदी है। वो क्या समझ रहा है कि मैंने शास्त्रों से आत्मा जान लिया तो मैं आत्मा को जानने वाला हो गया। मानता ज्ञानी है और अनुभवी है नहीं, तो स्वच्छंदी हुआ, प्रमादी हुआ। हाँ, अशुभ में प्रवर्ते, शुभ में प्रवर्ते, कहीं प्रवर्तन करे, लेकिन अपने को शास्त्र ज्ञान से ही ज्ञानी मान बैठा है, इसलिए उसको प्रमादी और स्वच्छंदी कहा। हाँ, वो भी आया है, वो वही उसी प्रकार का भाव यहाँ है। फिर कहा दूसरे प्रकार का कोई ऐसा है कि जो क्रिया नय को ही ग्रहण करके ज्ञान नय को नहीं जानता, यानी शुभ परिणामों में और उस प्रकार की अनुरूप व्रतादि की क्रिया में प्रवर्तन करता है, और न शास्त्र से आत्मा जानता, न अनुभव से आत्मा जानता। यानी वास्तव में वो कुछ भी नहीं जानता, तो ज्ञान नय को जानता नहीं। वह व्रत समिति गुप्ती रूप शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष को भी यह निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, तो जो पुरुष अनेकांतमय आत्मा को जानते हैं, नाम अनुभवते हैं, आ गया ना, ब्रैकेट में लिखा है, तथा सुनिश्चल संयम में वर्तते हैं, यानी रागादिक अशुद्ध परिणति का त्याग करते हैं। वो शुभ राग अशुभ राग दोनों का त्याग है। इस प्रकार जिन्होंने ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री साधी है, वे ही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भावमयी भूमिका का आश्रय करने वाले हैं। फिर इस संबंध में लिखा है कि ज्ञान नय और क्रिया नय के ग्रहण त्याग का स्वरूप और फल पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र के अंत में कहा है, वहाँ से जानना। वो अपन देख सकते हैं, अभी ये पढ़ते हैं गुरुदेव का 99 नंबर का पेज देखो जो, हाँ इसमें भी दिया है, जो पुरुष स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, स्यादवाद में प्रवीणता, यानी इसको अब समझाते गुरुदेव। आत्मा नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है इत्यादि स्वरूप का जानने वाला प्रवीण होता है। ये इसकी प्रवीणता का मापदंड क्या है कि सम्यक दर्शन। स्यादवाद तो कथनी की शैली है, तो कथनी की स्यादवाद ही क्यों शैली है? क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत स्वरूप को किस अपेक्षा, एक किस अपेक्षा अनेक, किस अपेक्षा नित्य, किस अपेक्षा अनित्य, ऐसा ना, किस अपेक्षा तत्, किस अपेक्षा अतत्, ये सब बात आ गई है स्यादवाद अधिकार में। तो स्यादवाद की प्रवीणता यानी कि उसको पहले सम्यक दर्शन कहा। वस्तु नित्य होने पर भी उसकी वर्तमान पर्याय नाम अवस्था पलटती है। ये पर्याय की क्षणिकता
और नित्यता दोनों स्यादवाद से सिद्ध होती है। एकांत कोई नित्य ही कहे और एकांत अनित्य कहे तो यह वस्तु साबित नहीं होती। त्रिकाली ज्ञायक भाव अपनी वस्तु है, ये स्यादवाद से सिद्ध होती है। समझ में आया? नित्य है, द्रव्यार्थिक दृष्टि से नित्य है, त्रिकाल द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है, वर्तमान बदलने की अपेक्षा की पर्याय दृष्टि से अनित्य है और दोनों वस्तु का स्वरूप है। आ गया? देखो अब थोड़ा इसमें ये बीच की पंक्ति छोड़ के अब अपन संयम की जो बात कही है ना, सुनिश्चल संयम की, नीचे देखना। शुद्ध स्वभाव नित्य है ऐसी दृष्टि होने से, ये तो हो गया स्यादवाद में कुशलता। शुद्ध का परिणमन है और राग आदि का अशुद्ध परिणमन नहीं है, इसका नाम संयम होता है। संयम इसे कहा है ना। व्यवहार संयम को संयम कहते नहीं। समझ में आया? कोई कहे कि हमको शुद्ध परिणमन द्रव्य शुद्धि है लेकिन अशुद्ध परिणाम टले नहीं, तो ये बात सच्ची नहीं है। देखो, अशुद्ध का अर्थ क्या है? कोई सोचे कि हमको सम्यक दर्शन हुआ है और अशुभ हमारा टल गया है तो हमारे सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, शुभ अशुभ दोनों अशुद्ध हैं और वे टलते हैं। टलते हैं कैसे? कि अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का वहाँ पर अभाव हो जाता है, तो उतनी अशुद्धता टल गई। अब कोई कहे कि हमको द्रव्य शुद्धि है, हमको शुद्ध परिणमन है, सम्यक दर्शन हुआ है और अशुद्धता अभी हमारी टली नहीं, तो पूरी नहीं टली है ये बात तो ठीक है, लेकिन किंचित ही नहीं टली है, ऐसा हो नहीं सकता। वस्तु शुद्ध चैतन्य घन है, इसका ज्ञान और दृष्टि होते, यानी अस्थि पने तो शुद्ध है तो इसका परिणमन शुद्ध होता है। लेकिन उस ही क्षण में, देखो अभी ये पॉइंट पकड़ना जरा आराम से, अस्थि कैसी है इस चैतन्य तत्व की? कि अस्थि इसकी सत्ता, इसकी मौजूदगी पवित्र है, शुद्ध है, और इस पवित्र आत्मा, पवित्र चैतन्य वस्तु, इसकी दृष्टि, इसका आलम्बन ले तो और उस क्षण में अशुद्धता का त्याग हो ही नहीं तो इसको शुद्धता का भान नहीं। ये नियम है, नियम है। हाँ, टलेगी टलेगी, अशुद्धता टले नहीं और मुझे शुद्ध पवित्र आत्मा की दृष्टि है, ऐसा होता नहीं। जैसे अस्थि से बात, ये नास्ति से बात है अशुद्धता के टलने की। कोई कहे कि आनंद तो नहीं आया लेकिन हमको सम्यक दर्शन तो बराबर है, तो कहते हैं झूठी बात। इस ऐसे वहाँ पर आनंद की बात करी, तो आनंद भी आता कैसे है? कि आनंद भी इस अतीन्द्रिय आनंद आता है और उतनी अशुद्धता नियम से टलती है। हाँ, उतना दुख टला है, कषाय टली है, अनंतानुबंधी जाती है, ये तो करना नहीं हो, सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। देखो, इसको शुद्धता का भान नहीं। पंडित जी समझ में आया भाई? ये मार्ग तो ऐसा अलौकिक है, यानी ये कैसा मार्ग है कि मार्ग प्रारंभ होते ही इसका रिजल्ट है। तत्क्षण, कल आया था ना, तत्क्षण भूमिका की प्राप्ति होती है, यानी अगले क्षण होगी ये भी नहीं है, तत्क्षण। ये मार्ग ही ऐसा अलौकिक है। जन्म मरण के अंत की बात है, यानी जन्म मरण का अंत हो ही गया, समझो, वहाँ तो हो ही गया। कभी मोक्ष दशा हुई नहीं, ये भाव के कारण रूप, यानी मोक्ष की दशा के भाव के कारण रूप चैतन्य का गंज प्रभु आत्मा। गंज किसे कहते हैं? गंज कहते हैं जिसमें माल ही माल भरा हो, उसे गंज कहते हैं। गंज कहते हैं माल, माल है ना, अपने यहाँ नहीं, गंज में पहले वो अनाज बिकता था तो गंज कहलाता था। तो गंज माने माल भरा हुआ है जहाँ, ऐसे चैतन्य का गंज है प्रभु आत्मा। अनंत आनंद और ज्ञान के स्वभाव वाला तत्व, इसको पकड़ने से, यानी इसका आलम्बन लेने से
इसमें एकाग्र होने से शुद्धता का धारावाही प्रवाह परिणमता है और शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन इसमें होता नहीं। ये बात जरा समझना अच्छे से भैया। क्या कहा यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन इसमें नहीं होता। अब अपन विचार करते हैं कि देखो अभी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है, अभी तो कषाय बहुत बाकी है। एक कषाय टली है, 3 कषाय का उदय बाकी है, और स्थिरता बड़ी 2 कषाय टली, और स्थिरता बड़ी 3 कषाय टली। तो साधक भाव में कषाय तो फिर भी है ना, एक कषाय रही हो संजुलन अकेली तो भी है तो सही। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन इसमें नहीं होता? क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो कहा ही है कि मोक्ष मार्ग यानी स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का आलम्बन लेने से पर्याय में शुद्धता प्रगटी है, अशुद्धता अभी बाकी है, ऐसा ही तो कहा जाता है। फिर ये लाइन का क्या अर्थ है समझना है। शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन इसमें नहीं होता। अब इसको समझते हैं, विचार करते हैं। देखो, शुद्धता का परिणमन जो है वो शुद्ध ही है, और जो शेष रही अशुद्धता है वो अशुद्ध ही है। वो जो शुद्धता का भाव वर्त रहा है ना, उसमें किंचित अशुद्धता नहीं होती। जैसे शुद्ध स्वरूप का आलम्बन ले, प्रारंभ से बात करते हैं, जो शुद्ध स्वरूप का आलम्बन लेने से अनंतानुबंधी कषाय टलकर अतीन्द्रिय आनंद और अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता प्रगटता की परिणति प्रकट हो गई, तो वह जितनी शुद्धता प्रकट हो गई वो शुद्धता के स्वरूप से ही वह अखंड धारावाही पने वर्तती है, वो शुद्धता स्वरूप ही वर्तती है। और शेष रही अशुद्धता है वो अशुद्ध रूपता से वर्तती है, मिक्स नहीं हो जाता है। ये इसका अर्थ है इस पंक्ति का। शुद्धता कि अभी देखो कोई कहे कि 25% शुद्धता है, एक कषाय गई है, और 75% अशुद्धता है, तो कुल मिला करके टोटल निकालो, नेट निकालो, तो ऐसे नहीं है। यहाँ तो नेट नहीं निकलता है। जो शुद्धता है वो 100% शुद्धता है, और जो अशुद्धता है वो 100% अशुद्धता है। जितनी शुद्धता है वह अशुद्ध नहीं है, और जितनी अशुद्धता है वो शुद्ध नहीं। ये अर्थ है। नहीं, वो देखो उसमें बारीकी में जाएंगे ना। जिस समय शुद्धता है उस समय राग आदि नहीं है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक का अभी भी है। अबुद्धिपूर्वक का तो तब भी है। शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में एक संजुलन का उदय है, और वो बुद्धिपूर्वक का राग नहीं है, लेकिन 10वें गुण स्थान तक राग भी है और उसके निमित्त से बंध भी है। वो बारीक, वैसे मोटे तौर पे तो ये कहने में कहीं कोई दोष नहीं पड़ता है कि शुद्धता का आलम्बन जिस काल में है, शुद्ध उपयोग रूप परिणमन है, वहाँ राग का अभाव है उस काल में, ये कहने में दोष नहीं पड़ता है। लेकिन बारीकी से देखो तो उस काल में भी राग है, पूर्ण वीतराग तो हुए नहीं है। हाँ, द्रव्यानि योग तो कहता है कि राग नहीं है उस समय, पर सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि उस समय में उतनी अशुद्धता बाकी है, नहीं है तो फिर पूर्ण वीतराग होना चाहिए, वो तो अभी नहीं है। एक पॉइंट। और यहाँ जो पॉइंट है कि शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन उसमें नहीं होता। किसमें? शुद्धता के परिणमन में। ये बात है यहाँ पर, ये समझ है। एक बार चर्चा चली थी वहाँ, जब अपन सामने स्वाध्याय सदन में चर्चा चलती थी कि कितना उसमें कितना इतना आनंद प्रकट हो गया, इतना दुख प्रकट है, तो इतना दुख घट गया कि नहीं, दुख जितना है उतना है, और सुख जितना है उतना है। शुद्धता जितनी है उतनी है, अशुद्धता जितनी है उतनी है।
ये सिद्धांत से सिद्ध बात है। हाँ, एक ही पर्याय में, एक ही पर्याय में, एक ही पर्याय में दोनों भाव हैं। शुद्धता के परिणमन के साथ अशुद्धता का परिणमन इसमें नहीं होता। समझाणु काई आमा सु आमा समझू अबे क्या इसमें समझना है देव जी भाई, ऐसा मार्ग है। अगला जो पैराग्राफ है ना, उसकी अंतिम 3 पंक्ति अपन देखते हैं। देखो ये जो पैराग्राफ, इसके बाद वाला, इसकी नीचे से 3 पंक्ति, यहाँ तो ऐसा कहा, स्यादवाद की निपुणता और अशुद्ध राग का त्याग। 2 बातें कही ना, स्यादवाद कौशल और सुनिश्चल संयमाभ्याम, ऐसा कहा ना। तो उसका 2 बातें आ गई, स्यादवाद की निपुणता नाम सम्यक दर्शन और अशुद्ध राग का त्याग नाम चारित्र। ठीक है, स्यादवाद की निपुणता यानी कि शुद्ध हूँ ऐसा भान, और अशुद्धता का अभाव, इसका नाम संयम है। महाव्रतादि के विकल्प हैं, इनका अभाव ये संयम है। स्पष्ट किया गुरुदेव ने, क्योंकि अपन क्या मानते हैं, व्यवहार ग्रंथों के अनुसार जो व्यवहार से व्यवहार को उपचार करके संयम कहने में आया, हम उसे तो संयम मानते हैं, और स्वरूप की प्रतीति को सम्यक दर्शन मानते हैं। तो उनका कहना है कि तुम अभी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का सार समझते नहीं हो, क्योंकि ये हमने कैसे कह दिया, ऐसे कह दिया, अनेक लोगों से ये कहते हुए सुने गए देखे गए हैं कि भाई अब सम्यक दर्शन हो गया, अब ल्यो व्रत आदि, संयम धारण करो। तो संयम बाहर से थोड़ी धारण होता है, संयम तो इसका जितना आलम्बन बढ़ता है उसका नाम संयम है। संयम शब्द का शाब्दिक अर्थ भी निकालोगे तो मालूम पड़ जाएगा। संयमन तो वो इंद्रिय संयम जो कहा वो व्यवहार है। दरअसल इंद्रिय संयम वहाँ होता है जहाँ स्वरूप में संयमित होता है। देखो, संयम माने संयमित होना, संयमित होना माने मर्यादित होना। अब इंद्रिय संयम शब्द है तो वो इंद्रियों के विषयों में मर्यादा होती है उसको जो अपने स्वरूप में संयमित होता है, तो वहाँ उपचार से उसे संयम कहा जाता है, संयम है नहीं। यहाँ तो ये कहा पंच महाव्रत के विकल्प हैं, इनका अभाव ये संयम है। जो बात कही ना, एक बार तो गुरुदेव को ही किसी ने पत्र लिख करके भेजा कि आपको यदि सम्यक दर्शन है तो अब आप व्रतादि क्यों नहीं अंगीकार करते हो, व्रतादि लो, मुनिपना ले लो। ऐसा पत्र आया गुरुदेव के पास। लोगों ने मुलाकात में बातें भी कही ऐसी गुरुदेव श्री से, पर पता नहीं है ना संयम कहते किसे हैं। इसलिए ही तो दिक्कत है। देखो 101 पेज पे चलते हैं, बीच में है ऐसा स्यादवाद यानी अपेक्षित तत्व। देखो स्यादवाद, स्याद माने कोई अपेक्षा, वाद माने कथन। तो कथन से कोई लेना देना नहीं है, कोई अपेक्षा से किए गए कथन का वाच्य जो उसका, ये स्यादवाद कथन तो वाचक है, कोई अपेक्षा से वाद नाम वाचक शब्द कथनी, वो कथनी में जिसका कथन किया गया वो उसको प्राप्त करना स्यादवाद का कौशल है। तो गुरुदेव ने यहाँ फरमाया स्यादवाद यानी अपेक्षित तत्व,
अपेक्षित तत्व माने अपेक्षा से जिसका वर्णन किया इस शुद्धात्म तत्व का, वह निर्मल है और इसमें मलिनता नहीं, ऐसा जो स्यादवाद का ज्ञान। ये तो ज्ञान और श्रद्धा हुई, एक पॉइंट हुआ ये। दूसरा, फिर शुद्धता का परिणमन होते अशुद्धता का त्याग वर्तता है, यानी अशुद्धता का परिणमन नहीं है, इसका नाम अशुद्धता का त्याग। वो शुद्धता बढ़ती जाती है ना, वो अशुद्धता अपने आप छूटती जाती है, छूटती जाती है। अशुद्ध परिणति का त्याग रूप त्याग करना नहीं है, क्योंकि तुम उसके त्याग में उलझे तो इसका आलम्बन कौन लेगा फिर? वो तो पर्याय मूढ़ता है। अपने भी ऐसा लगता ना कि ये निर्विकल्पता की प्राप्ति कैसे हो, ये विकल्प कैसे छूटे, ये विकल्प बहुत उठाते हैं और स्थूल विकल्प से छूटते हैं तो सूक्ष्म गुण ये वस्तु तत्व के विचार रूप विकल्प उठाते हैं, इनसे कैसे छूटें। तो पहले तुम विकल्पों की वृत्ति जो है उसको तुम दृष्टि में ले ही क्यों रहे हो कि ये कैसे छूटें कैसे छूटें कैसे छूटें। तुम तो निर्विकल्प तत्व को देखो तो विकल्प छूट जाते, ये यहाँ कहना है। देखो, त्याग करना नहीं, ये शुद्धता के स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव का सागर भगवान आत्मा, इसके सामने देखते, इसमें एकाकार होते शुद्धता के परिणमन में अशुद्धता का त्याग हो जाता है। अशुद्धता की उत्पत्ति नहीं और अशुद्धता का परिणमन होता नहीं। दो बातें कही, जो आप कह रही थी वो बात भी आई। अब अशुद्धता की उत्पत्ति नहीं, यानी जिस क्षण स्वरूप की सन्मुखता है उस समय नई अशुद्धता उत्पन्न नहीं। ये गाथा 34 में कहा, राग के नाश का नाम मात्र कथन है, राग के त्याग का नाम मात्र कथन, उत्पन्न नहीं हुआ। और जो उत्पन्न हुआ है वो क्या उत्पन्न हुआ है कि वो शुद्धता उत्पन्न हुई है, और शुद्धता में अशुद्धता का परिणमन नहीं है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना कि शुद्धता के परिणमन में अशुद्धता का परिणमन नहीं होता, जो अपन ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। कहो समझ में आया? गुरुदेव पूछते समझाणु काई, यानी जिस रीति से यहाँ व्याख्या आई उस रीति से आपको क्या समझ में वह बात आई है, ऐसा पूछ लेते हैं। 103 पेज देखो। गिनते नहीं है ना वो तो, क्योंकि संवर का जो शब्द है, संवर शब्द है, संवर कैसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ संवरण, संवरण, संवरण माने रोकना। किसे रोकता है? आश्रव को। ऐसे नहीं कहते अपन कि भैया मिठाइयाँ बहुत हैं, आपको बीमारी है, अपने लोभ का संवरण करो, यानी लोभ को रोको। ये जिह्वा के स्वाद के प्रति का जो लोभ है इसे रोको, संवर करो। तो संवर है आश्रव को रोकना। तो आश्रव को रोकना, आश्रव को चेटाला में ऐसा फोटो बनाया है। हाँ, ऐसा फोटो बनाया है ना। हाँ, तो वो रोके का अर्थ क्या है कि उधर रोकने नहीं गया, स्वरूप सन्मुख देखा तो आश्रव उत्पन्न नहीं हुआ तो रुक गए, रुक गए। और जो शुद्धता का परिणमन, अब दोनों पॉइंट समझना, और जो शुद्धता का परिणमन हुआ उसमें अशुद्धता का परिणमन है नहीं, वो धारा ही अलग है। साधक को दो धारा गिनाइए ना, ज्ञान धारा कर्म धारा, उधर से समझ लेते हैं बात को। यहाँ शुद्धता अशुद्धता दो शब्द आए ना, ज्ञान धारा कर्म धारा। ज्ञान धारा को शुद्धता की धारा कहा, उसमें कर्म धारा का प्रवेश नहीं, और कर्म धारा अशुद्धता की धारा है, उसमें शुद्धता नहीं। वो घटती जाती है, अशुद्धता बढ़ती जाती है, इसमें साधकता चलती जाती है।
देखो अब यहाँ पर 103 में दूसरी पंक्ति है, यहाँ से अपने में उपयुक्त रहता हुआ। कौन कि दो बातें आ चुकी हैं। स्यादवाद में जिसने प्रवीणता नाम सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति करी है और स्वरूप की एकाग्रता रूप सुनिश्चल संयम को प्राप्त हुआ है, वह अपने में उपयुक्त रहता हुआ। देखो, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को जोड़ता हुआ राग और पुण्य की क्रिया में वर्तमान ज्ञान का जो व्यापार है ये अधर्म है। ये ज्ञान का व्यापार अंदर जो ज्ञान की व्यक्त प्रकट दशा है उघाड़, इसको अंतर में जोड़ता आ गया ना। ज्ञान का व्यापार, ज्ञान की व्यक्त प्रकट दशा, वर्तमान उपयोग, उघाड़ लिया ना, तो वर्तमान उपयोग उसको अंतर में जोड़ता है। और पुण्य की क्रिया जो है इसको क्या कहा, ज्ञान का, पुण्य की क्रिया में वर्तमान ज्ञान का व्यापार, यानी वर्तमान ज्ञान का उपयोग रूप परिणमन जो पुण्य की क्रिया और उन निमित्तों में जुड़ रहा है ये अधर्म है। और उधर से छूटकर स्वरूप में अपने उपयुक्त होता है, जोड़ता है अंतर स्वभाव में, ये धर्म है। पूरा जगत धर्म किसे कहता है, जैसे जिनेंद्र परमात्मा अधर्म कहते हैं, पूरा जगत उसे धर्म कहता है ना? बस पुण्य है, पुण्य की मनाही नहीं है, तो पुण्य का फल भी संसार है। पुण्य का फल कभी किसी को मुक्ति हो जाए ऐसा अन्याय है नहीं वस्तु स्वरूप में। देखो, अपने में उपयुक्त रहता। देखो, यह उपयुक्ता आत्मा में शुद्ध चैतन्य के स्वरूप को जानता, अंतर में उपयुक्त पने रहता, यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ता हुआ अह स्वयं भावयति। अह यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी निरंतर अपने को भाता है। निरंतर धर्मी की दृष्टि लो। वीतराग परमात्मा के घर में जब आया तब से इसके अंतर स्वरूप तरफ की निरंतर ज्ञानी की दृष्टि होती है। हाँ, लड़े तो भी विषय भोग का काल हो, भोजन आदि का काल हो, राज दरबार हो, दुकानदारी हो, कारखाना हो, घर स्त्री पुत्र परिवार के बीच में हो, तो भी दृष्टि उसकी निरंतर अपने चैतन्य स्वरूप पर ही रहती है। तभी तो वो रागादि भाव का कर्ता नहीं होता, ज्ञाता रहता है। निरंतर लिया ना, भारी कठिन काम। अह यानी दिन दिन प्रतिदिन अपने को भाता है, निरंतर अपने आत्मा की भावना करता है कि शुद्ध और आनंद स्वरूप यह मेरा है, मैं हूँ। इसमें एकाग्रता दिन दिन प्रतिदिन करता है, अथवा सदा ही, यानी एक तो दो व्याख्या हैं इसकी। उपयोग को बार बार वर्तमान उपयोग को स्वरूप में जोड़ता है। अभी पुरुषार्थ जब कम है चौथे पांचवें गुण स्थान में, तो उसमें जुड़ने में अंतराल अधिक होता है। और जब स्थिरता बढ़ गई है, मुनि दशा है, तो फिर वह 1 मिनट में अनेकों बार, 1 मिनट में अनेकों बार, तो उसको निरंतर गिनने में आया। अच्छा, एक तो व्याख्या ये, एक दृष्टि की अपेक्षा व्याख्या करें तो वो निरंतर है। वो एक समय भी कब से ही नहीं छूटती कि जब से वह स्वरूप का आलम्बन लिया है और स्वरूप का, उसके आनंद आदि भावों की निर्मलता का आस्वादन किया है। वो आस्वादन और उसकी दृष्टि कभी छूटती नहीं। देखो, इसके ऊपर निरंतर इसकी ये
सदा ही धर्मी की दृष्टि तो अखंड आनंद कंद ऐसा प्रभु आत्मा, इसके ऊपर निरंतर इसकी द्रव्य दृष्टि रहती है ज्ञानी की। धर्मी की दृष्टि व्यवहार के विकल्प ऊपर होती नहीं, इसका ज्ञान करे लेकिन दृष्टि वहाँ नहीं होती। बिल्कुल कितनी गजब की बात है, ज्ञान करे उसका। आज सुबह आया था ना, ज्ञान समय भेद विज्ञान से शून्य पने के कारण यह रागादि भाव को यह मेरे हैं ऐसा करता हुआ स्वयं अज्ञान भाव से ज्ञान रूप पर अज्ञान रूप से ज्ञान परिणमता है। सुबह आया था ना सीडी में। हाँ, कितनी बार 15-16 बार गुरुदेव ने वो उतनी 3 पंक्तियों का अर्थ खोला है। बहुत कथनचित कर्तापना सिद्ध किया था। ये नहीं है कोई कभी कभी नहीं, कौन करता है और कौन। हाँ, कैसे करता है, कैसे करता है। अब देखो गुरुदेव ने क्या यहाँ पर एक उपमा देकर के बात करी कि ये जो ज्ञानी हुआ ना, जिसने अपने चैतन्य स्वभाव का आलम्बन लेकर उसकी निर्मलता, पवित्रता और आनंद आदि का आस्वादन लिया और उसकी निरंतर दृष्टि ऐसे त्राटक की भांति, त्राटक होता है ना एक योग में होता है त्राटक, उस पर ही दृष्टि लगी है और कहीं नहीं, तो ऐसे त्राटक की भांति उसकी दृष्टि रहती है। तो और अभी कदाचित गृहस्थ है, चौथा गुणस्थान है, 5वां गुणस्थान है, तब भी गृहस्थ है, व्यापार आदि भी करता है, तो लगे ऐसा कि ये क्या है, लेकिन उन सब का वह ज्ञान करता है, उस रूप अपने को अनुभव कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। उदय को भी ज्ञान करता है और उसको पर्याय। हाँ, उदय और उदय के निमित्त से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम उनका मात्र ज्ञाता है। तब कहा कि ऐसा लगता है कि मानो मेरू पर्वत उठाना हो, ऐसा लगता है। कैसे संभव है, ये कैसे हो जाएगा, हैं? ये कैसे हो जाएगा, है ना। भरत जी घर में ही बैरागी, ऐसे कैसे हो जाएगा। और फिर वो एक कलश में आता है कि जिसको ज्ञान उपजा है उसे नियम से वैराग्य शक्ति, हाँ, नियतम भवति, ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो यही वैराग्य है दरअसल। शुभ अशुभ भावों से विरक्त होने का नाम वैराग्य है। एक किसी भाई ने लिखा था, तो वो स्पष्ट हो जाए, वो आ गई ये बात सामने। एक ने कहा कि ज्ञान वैराग्य को साधता है, वैराग्य ज्ञान को साधता है। ये बात गलत है। ज्ञान वैराग्य अविनाभावी हैं, पूरक नहीं है एक दूसरे के, कि ज्ञान वैराग्य को साधे और वैराग्य ज्ञान को साधे। वैराग्य नाम जो कोई भी शुभ भाव रूप क्रिया है, वो इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, वो ज्ञान को साधे और ज्ञान इंद्रियों के विषयों से वैराग्य को साधे, ऐसी कोई पूरकता नहीं है। वो इंद्रियों के विषयों से वैराग्य सहचारी है और यहाँ जो वैराग्य उपजा है ज्ञान के साथ, वो अविनाभावी है। हाँ, ज्ञान के साथ नियम से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वो अविनाभावी है, पूरकता नहीं है उसमें। तो वो बात को समझने में ये इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ पर कहा मेरू पर्वत, मानो मेरू पर्वत उठाना हो, ऐसा काम बता दिया आपने तो। आप और कुछ बता देते हमें, घर गृहस्थी छोड़ना है वो सरल लगता है, और घर गृहस्थी से दृष्टि हटाकर स्वरूप पर दृष्टि लाना कठिन लगता है। मामला उल्टा है। और वो जब तक नहीं तब तक शादवाद में कुशलता नहीं। 105 पेज पे चलेंगे।
ये गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा ली है बीच में, अपने समझने के लिए बहुत अच्छी है। अपन भी बीच बीच में इस प्रकार की बात गुरुदेव से मिलती रहती है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी देखते हैं। ऊपर की 5, 6, 7 पंक्ति छोड़कर, वीत राग विज्ञान के 3 प्रकार रात्रि में पाढ़े थे। शाम को चर्चा होती है ना गुरुदेव की, जो शंका समाधान 20-25 मिनट का, उसमें गुरुदेव ने कहा वीतराग विज्ञान के 3 प्रकार की चर्चा आई थी। कहा था एक तो आत्मा स्वयं, स्वयं का त्रिकाली स्वभाव, ये वीतराग विज्ञान है। एक राग बिना का निर्मल ऐसा ज्ञान का कंद प्रभु, वीतराग विज्ञान का घन ही आत्मा है। ये 1 नंबर पे वीतराग विज्ञान कहा। फिर इसका आश्रय लेकर पहले ये सम्यक दर्शन और अशुद्धता के त्याग रूप परिणमन, ये हो गया ना ज्ञान वैराग्य। सम्यक दर्शन और अशुद्धता के त्याग रूप परिणमन, ये भी वीतराग विज्ञान की ही दशा है। ये भी वीतराग विज्ञान, ये दो वीतराग विज्ञान मार्ग रूप। लेकिन ये वीतरागी विज्ञान दशा अपूर्ण है, उसको यहाँ मोक्ष मार्ग और साधक कहिए। और ये वीतराग विज्ञान जैसा यहाँ पूर्ण विराजता है अनादि अनंत, ऐसी दशा में जो पूर्ण प्रकटता हो जाए, इसको अरिहंत और सिद्ध कहिए। ये तीसरा वीतराग विज्ञान, यानी एक स्वभाव के आलम्बन से उपजी हुई मोक्ष के मार्ग की दशा, और मोक्ष के मार्ग का फल रूप जो भाव है, वो तीनों वीतराग। कल ही अपन ने शायद चर्चा करी, तीन स्टेप वीतरागता के। हाँ, तो 3 स्टेप वीतरागता। एक वीतराग स्वरूप अनादि अनंत विद्यमान, उसके आलम्बन से प्रगटी हुई सादी शांत वीतराग विज्ञान दशा। मोक्ष मार्ग सादी शांत है, और उसके फल रूप सादी अनंत जो दशा है ना, ये वीतराग विज्ञान। और ये वीतराग विज्ञान अनादि अनंत। इस अनादि अनंत वीतराग विज्ञान के आलम्बन से उपजी हुई मोक्ष मार्ग रूप सादी शांत वीतराग विज्ञानता, और उसके फल रूप प्राप्त हुई सादी अनंत वीतराग विज्ञानता। गुरुदेव ने लिया यहाँ देखो। अब इसकी खबर मिलती नहीं। नमो वरिहंताणम किया करे, सुबह से शाम तक गोखा करे। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सुबह जाप दे, शाम को जाप दे। जाप ही कहते ना, क्या कहते, माला फेरे, जो भी है। अरिहंत किसको कहना और सिद्ध किसको कहना, और ये दशा हुई है तो ये आई कहाँ से, इसका कोई विचार नहीं, पता भी नहीं है। समझ में आया? 3 वीतराग विज्ञान हुए। रात्रि में तो नहीं आता, नहीं, किसी से पूछ रहे हैं, तुम तो नहीं आए थे रात में, ऐसा पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं अपन, देखो 106 पेज पे। ज्ञान नय, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री के पात्र रूप हुआ। क्या कहते हैं? ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री के पात्र रूप हुआ। भगवान आत्मा शुद्ध चिदघन ज्ञान का घन, इसका ज्ञान अनुभव में किया, तब उसको ज्ञान नय कहने में आया है। और क्रिया नय यानी कि राग के परिणाम जो शुभ अशुभ राग हैं, उनका अभाव, ये क्रिया नय। ये अच्छे से समझ लो भैया। कभी विचार आए, कहीं कोई चर्चा आए कि जो विकल्पात्मक, शुभ विकल्पात्मक व्रतादि के विकल्प रूप भाव और उस रूप क्रिया को क्रिया जानना, या कोई अपने सामने बात आए, मस्तिष्क में आए, किसी के चर्चा में आए, तो 267 नंबर कलश याद कर लेना। और फिर भी नहीं हो तो गुरुदेव के प्रवचन याद करना। सब स्पष्ट हो गया है ना? आगे और थोड़ा है, देखो अगला पेज है 107, नीचे से दूसरा पैराग्राफ।
ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर देखो, अकेली राग की मंदता करे और ज्ञान सच्चा ना हो तो भी संयम नहीं होता, और एकला ज्ञान करे और स्वरूप की स्थिरता ना करे तो संयम नहीं होता। यहाँ कौन सा ज्ञान लेना कि शास्त्र ज्ञान है ना, ज्ञान नीचे को उसका खुलासा आएगा। तीव्र मैत्री ये तो दुश्मनी है, क्योंकि अनुभव हुआ नहीं है ना, और बाह्य शुभ राग की क्रिया को क्रिया मानता है, ये तो दुश्मनी है, मैत्री नहीं है। मैत्री तो ऐसे कहा कि स्यादवाद में कुशलता और शुभ अशुभ राग का त्याग। तीव्र मैत्री के पात्ररूप हुआ इमाम भूमिम श्रयति, यह ज्ञान मात्र निज भाव भगवान चैतन्य ब्रह्म परमात्मा अपना जो स्वरूप कहते हैं, यह तो ज्ञानमय चैतन्य प्रकाश के नूर का पूर है। ये शब्द गुरुदेव का बहुत गजब का है ना। इसमें ये चैतन्य की प्रगटता की समझो ये घोषणा करते हैं, चैतन्य के प्रकाश के नूर का पूर, यानी यह चैतन्य वस्तु आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूपी, यह प्रकाश शब्द साथ में है ना, तो ये अंधकार रूप नहीं है, ये प्रकाश रूप है, और इसके प्रकाश की शोभा है, उसका नाम है नूर। क्या शोभा है कि यह जानते देखते परिणमता है, इसका काम नहीं है। सुबह आया था सीडी में कि इसका तो स्वरूप ही है कि ये तो जाने, बस राग हो तो जाने और राग ना हो तो जाने, जानना ही स्वरूप है। ये स्वरूप इसकी सुंदरता है, इसका नाम है नूर, चैतन्य प्रकाश के नूर। अब नूर के बाद कहा पूर, पूर नाम प्रवाह है, पूर नाम प्रवाह है। यह चैतन्य प्रकाश ज्ञान दर्शन स्वरूपी प्रकाशमान, यह शोभायमान अपनी ज्ञान दर्शन स्वरूपता से रही वस्तु प्रवाह स्वरूप है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली प्रवाह स्वरूप है। तो प्रवाह स्वरूप होने से पर्याय प्रति पर्याय में ये हाजिर है, पर्याय प्रति पर्याय, जो पर्याय इसको देखना चाहे उस पर्याय में ये विद्यमान है, हर पर्याय में विद्यमान है। जो पर्याय जब देखने को इसको झुके तो ये दिखाई दे जाए, हाजिरा हुजूर, जाग तो जीव वो छे ते क्या जाए, जरूर प्राप्त थसे। देखो ये चैतन्य प्रकाश के नूर का पूर है, ऐसी कोई तुकबंदी नहीं है, इसमें गंभीर भाव है, पूर है, ये प्रवाह रूप है। चैतन्य प्रकाश के नूर का पूर ऐसा भगवान आत्मा, इसका जो आश्रय करते हैं ये अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अंतिम गाथाएं हैं ना, देखो भावार्थ थोड़ा देखते हैं। जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ते हैं, अर्थात क्या कहते हैं ये समझना बात को, यानी ऐसा लगा या पढ़ कर के कि मानो सम्यक दर्शन तो किया और कुछ चारित्र बाह्य में अंगीकार नहीं किया, तो स्वच्छंदी कह रहे हैं कि नहीं नहीं बात को समझो यहाँ क्या कह रहे हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि स्वच्छंदी नहीं होता, स्वच्छंदी तो अज्ञानी है अनादि से। हाँ, वैराग्य है ना, ज्ञान और वैराग्य का। जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ते, એટલે શું કહે છે, जो यथार्थ सम्यक ज्ञान तो करता नहीं और बाह्य ज्ञान का जानपना करके क्रिया नय को छोड़ता है, राग की मंदता है उसे भी छोड़ता है, वह प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को ये भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसको आत्मा आनंद प्रभु है, ऐसा जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा अज्ञानी प्रमादी शुभ भाव को भी छोड़ता है। ये तो प्रमादी स्वच्छंदी पुरुष है, इसको ये भूमिका की प्राप्ति
हुई नहीं। इसको सम्यक दर्शन ज्ञान ऐसी निर्मल ज्ञान दशा, धर्म की दशा की भूमि इसको प्राप्त नहीं हुई है। फिर कहा कि जो क्रिया नय को ही ग्रहण करके, दूसरा पक्ष बताते हैं, जो क्रिया नय को ही ग्रहण करके ज्ञान नय को नहीं जानता, वह व्रत समिति गुप्ती रूप शुभ कर्म करता है, व्रत पालता है, दया दान व्रत अहिंसा सत्य संयम बाहर की क्रिया, ये सब शुभ भाव है, ये धर्म है नहीं। जो कोई आत्मा के स्वरूप की शुद्धता का भान नहीं, आनंद का अनुभव नहीं, इसको जानता नहीं और व्रत समिति गुप्ती रूप शुभ कर्म से संतुष्ट है। अहिंसा सत्य दत्त ब्रह्मचर्य पाला, इसलिए हमारे तो धर्म हो गया धूले न थी। सुनना अभी अभी तो ऐसा तो अभवी भी करता है, तो अभवी का नाम क्यों ले देते हैं कि अभवी की ये लायकात के अनुसार ऐसी योग्यता है कि उसे मोक्ष के मार्ग की कणिका भी प्रकट नहीं होती, ऐसी व्यवस्था है। हाँ, ये तो पुण्य कर्म है, धर्म कर्म नहीं, धर्म का कार्य नहीं। मानस राड नाखी जाए, ले साहब इतना करे फिर भी नहीं। फिर नीचे देखो एक प्रश्न है, मैत्री कही है कि देखो साहब यहाँ तो दोनों की मैत्री कही है, सम्यक दर्शन और बाहर का जो व्रत संयम आदि है, तो उसकी मैत्री कही। तो देखो मैत्री किसकी कही समझ लो, व्यवहार से मैत्री कही गई है, उसकी भी कही गई है, वो व्यवहार से कही गई है। निश्चय से तो इसके अभाव की मैत्री कही गई है। जो 5 महाव्रत हैं, सीधी बात करते हैं, 5 महाव्रत आदि के परिणाम हैं, जिनकी मैत्री कही गई है कि अरे वो व्यवहार से कही गई है, कि व्यवहार से ऐसा व्यवहार होता है, ये व्यवहार से बताया है। लेकिन असल मैत्री तो इसके अभाव को मैत्री कहा गया है, तो भी व्यवहार से इस व्रत आदि के भाव को मैत्री कहा जाता है। ये तब सम्यक दर्शन ज्ञान अनुभव हुआ होए कि राग का कर्तव्य मेरा नहीं, ऐसा भान हुआ होए, वहाँ ऐसे व्रत नियम के विकल्प होते हैं, तो इनको शुभ और व्यवहार कहकर निमित्त कहने में आया है, और व्यवहार से मैत्री है ऐसा भी कहने में आया है पंडित जी। अरे रे व्रत पालना, समिति देख के चलना, निर्दोष आहार पानी लेना, ये सब शुभ कर्म हैं, यह तो पुण्य भाव है, ये तो विकल्प है, राग है, वृत्ति का उत्थान है, यह चैतन्य नहीं है। इसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि अपन कुछ करते हैं, धर्म करते हैं, इस प्रकार ये जीव उलझ जाता है। ये लेना नीचे लिखा, शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष को भी ये निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति हुई नहीं। ये अपना 267 कलश की चर्चा पूरी होती है। 268 कलश है जो गुरुदेव वो सुप्रभात के समय लेते हैं, वो वाला अगला कलश अपन आगे स्वाध्याय में लेंगे। निज में बताई यह